जी, आज हम स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप 5 का ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन क्या है? ये इस तरह के लाइक आपके पास कोई बटन है, आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास और लिंक्स अपीयर हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी तरीक़ों से की जाती हैं। आप एक दो मेथड्स अगर आपको आते हैं तो काफ़ी हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके आप एक्सपर्ट हों, लेकिन फिर भी देख लेंगे कितने मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे एक हमने ये देखा इस तरह से, और ये है, इसमें ये दरमियान में एक डिवाइडर लगा है। ठीक है, अच्छा, इसमें हेडर लगा है, यानी जैसे ये हेडिंग दी है ये वाली। ठीक है, ये हेडिंग है और फिर एक ये हेडिंग है, दो हेडर्स इसमें लगे हैं। और आ जाए डिसेबल एंड एक्टिव आइटम्स, इसमें कुछ आइटम्स को आप डिसेबल कर सकते हैं, जैसे ये क्लिकेबल नहीं है, ये पर समटाइम ऐसे होता है ना कि आपने ये चीज़ बना ली है, इसके नीचे को पेज आना है, वो अभी 2 दिनों बाद बनना है, तो वो जब बनेगा फिर इसका लिंक एक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट अनाउंस होना है, वो जब होगा तब इसको एक्टिव करेंगे। ड्रॉप डाउन पोजीशन, ये राइट साइड को ओपन हो रहा है, ये लेफ्ट साइड को ओपन हो रहा है। अच्छा, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट, ये अगेन इसके राइट, एक्सट्रीम राइट साइड से नीचे हो रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों का ज़रूरी नहीं है। अब ये ड्रॉप अप है, ये ऊपर को ऊपर ओपन हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप में, तो इसलिए हम इनको देख रहे हैं। फर्स्ट वाला सिंपल है और वो आपकी ज़रूरत पूरी करता है। ठीक है, ये है ग्रुप्ड बटन विद ड्रॉप डाउन, ये बटन है, इनका ग्रुप बना दिया और एंड पे ड्रॉप डाउन भी लगा दिया। ये वर्टिकल है, एंड पे ड्रॉप डाउन लगा दिया। तो इनमें इनकी कोडिंग में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं कि क्या है। लाइक ये बेसिक ड्रॉप डाउन है, इसमें क्या है, ये जो बटन है इसके लिए आपने एक डिव बनाई है। ठीक है, डिव, और उसको क्लास क्या लगाई है? ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बनाना है तो क्लास का नेम भी ड्रॉप डाउन है। अच्छा, फिर आपने बटन बनाया, बटन की टाइप बटन ही होती है। ठीक है, और क्लास, एक तो बटन लगाई है आपने क्लास, बटन प्राइमरी, इससे क्या होता है? कलर। ड्रॉप डाउन टॉगल, टॉगल का मतलब होता है कि आप क्लिक करते हैं तो वो नीचे को एक्सपेंड हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो वापस हो जाता है, इसको टॉगल कहते हैं। ठीक है, और डाटा बी एस टॉगल ड्रॉप डाउन, ये भी आप एक अप्लाई करेंगे, इस ये भी इसी इसी के लिए है, इसको ड्रॉप डाउन, यानी जब हम क्लिक करते हैं और फिर क्लिक करते हैं तो ये आइटम्स अपीयर करने के लिए ये चीज़ है। इसके ऊपर आपने टेक्स्ट क्या लिखा है जी? ड्रॉप डाउन बटन, तो ये आपका बटन है यहाँ तक। अब आपने ये जो चीज़ लगाई, ये बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और उसको क्लास कौन सी लगाई? ड्रॉप डाउन मेन्यू। मेन्यू का मतलब भी लिस्ट ही होता है ना, यानी ऊपर आपने क्या लगाई है? ड्रॉप डाउन, और नीचे आपने क्या लगाई है? ड्रॉप डाउन मेन्यू, कि ये लिस्ट है। जो पहले वाला था बटन वाला, ये सिर्फ इस बटन की हद तक था। अब यहाँ से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये ड्रॉप डाउन आइटम्स हैं, यानी डिव में आपने क्या लगाना है? ड्रॉप डाउन, और फिर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट जो बनानी है उसको लगाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू। मेन्यू का मतलब लिस्ट ही होता है, और ये जो आइटम्स हैं इनका मतलब ड्रॉप डाउन आइटम्स, यानी लिस्ट आइटम जो है ड्रॉप डाउन आइटम, बिल्कुल उसके साथ साथ मिलते जुलते हैं नाम भी। तो यहाँ पे आपने href, यहाँ पे जो भी आपने लिंक देना है वो आप लिख देते हैं। ठीक है, आगे आ जाएं। ये वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपने डिवाइडर लगाना है, लाइक यहाँ पे आपने लिंक 3 के बाद डिवाइडर लगाया है, ठीक है, तो वो क्या लगाएंगे? लिंक आइटम क्लास ड्रॉप डाउन डिवाइडर, बस, और कुछ नहीं। आपने जितने भी डिवाइडर लगाने हैं एक एक लाइन आपने उसके लिए ऐड करनी है। यहाँ पे एक ही है, तो आप यहाँ पे ये देखें, ये वाला, यानी ये भी लिस्ट आइटम ही है, लेकिन इसको क्लास ड्रॉप डाउन आइटम की बजाय क्या लगा दी? ड्रॉप डाउन डिवाइडर। ड्रॉप डाउन हेडर, दिस वन, ये हेडर आप कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए आप, है ये लिस्ट आइटम ही, और अगर आपने इसको हेडिंग में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, जिस चीज़ में भी लिखना है, तो क्लास कौन सी लगेगी? ड्रॉप डाउन हेडर, यानी उसी नाम से क्लास एग्जिस्ट करती है। डिसेबल एंड एक्टिव आइटम, ये देखिए ये डिसेबल है, अगर कोई
आइटम एक्टिव है तो उसको एक्टिव कर देंगे, अगर कोई डिसेबल है तो उसे डिसेबल कर देंगे। ड्रॉप डाउन पोजीशन, ड्रॉप डाउन ड्रॉप्ड और ड्रॉप डाउन ड्रॉप स्टार्ट, ये ड्रॉप लेफ्ट है और ये ड्रॉप राइट है, ठीक है। ड्रॉप एंड बेसिकली ये है ड्रॉप एंड। ड्रॉप एंड होता है आपका इसके लिए अगर आपने राइट साइड पे करना है, यानी इस साइड पे, दिस वन, ये एंड पे। और ये है ड्रॉप स्टार्ट इस साइड पे, ये तो ज़रूरी नहीं होता। नॉर्मली वही बात है कि पहले वाली जो है वो हमारी ज़रूरत नॉर्मली पूरी करती है, लेकिन अगर आपने कोई डिवाइडर लगाना है या हेडर लगाना है तो वो आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मेन्यू अपीयर हो रहा है, लाइक ये इसके बिल्कुल नीचे नहीं हो रहा, ये यहाँ पे एंड पे हो रहा है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड ड्रॉप अप, तो इसके लिए भी क्लास कौन सी है? ड्रॉप अप। ड्रॉप डाउन टेक्स्ट, ये जस्ट टेक्स्ट है, इसमें कोई लिंक वगैरह नहीं लगा हुआ, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या क्लास लगा देते हैं? ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट, बस ये दो हैं ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट। इसमें href है लेकिन इसमें नहीं, जस्ट टेक्स्ट है। ऐसे ही आप बटन्स का ग्रुप बना सकते हैं और एंड वाला जो बटन है उसके अंदर फिर ड्रॉप डाउन लगा दिया। तो ये देखें, बटन ग्रुप और बटन टाइप बटन, बटन प्राइमरी एप्पल, ये पहला बटन हो गया, ये दूसरा बटन हो गया, और तीसरा जो बटन है वहां पे फिर एक ग्रुप है, बटन ग्रुप, ये वाला। इसके अंदर दो आइटम्स हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर यानी ये फिर आपका बटन है, बटन प्राइमरी टॉगल डाउन, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपका, और ये दो आइटम है इसके अंदर, एक टैबलेट है और एक स्मार्टफोन। उसी तरह से यानी सेम वही चीज़ें हैं, वो रिपीट होती जा रही हैं। ये वर्टिकल है और वर्टिकल में लाइक यहाँ पे जो सोनी है, तो यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप डाउन कर देना है। ड्रॉप डाउन टॉप पे क्लिक करेंगे तो अपीयर हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है कि जैसे ये बटन है, समटाइम ऐसे होता है कि वो लिखा होता है कि क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंफॉर्मेशन अपीयर हो जाती है। आप इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो वो वापस चला जाता है, यानी ये भी आपका ये कोलैप्स कर रहा है, ठीक है। तो डाटा बीएस टॉगल कोलैप्स, और ठीक है, डाटा बीएस टारगेट डेमो, यानी ये डेमो एक आईडी है बेसिकली, यानी ये क्लिक करते हैं तो इसके नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इस जगह का नाम है, इस आईडी का नाम है डेमो। तो div id डेमो क्लास कोलैप्स, और यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख देते हैं, राइट। तो ये आगे उसी की एग्जांपल है, तो हम सिंपल तक ही रहते हैं, ठीक है। लाइक अगर इसको हम देखें कोलैप्स और शो, इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें नज़र आ रहा होता है, यानी पहले तो था ना कि हम क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें नज़र आ रहा है, हमने इसको देख लिया, क्लिक किया, ऑफ हो गया, ठीक है। फिर अगर क्लिक करते हैं तो वो ऑफ ऑन हो जाए, अगर हम शो साथ में एडिशनल लगा देते हैं। इसको हम इधर ही रखते हैं। अब आ गया नैव, नैव और नैव बार, ये दो अलग अलग इसको डिस्कस किया है इसमें। लाइक ये नेविगेशन बार है आपकी, दिस वन, ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने बनाई है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपने क्लास कौन सी यूज़ की है? नैव। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम होते हैं ना, ज़ाहिर है, तो लिस्ट आइटम में अभी हमने पहले भी क्लास जो है वो नैव आइटम आइटम के साथ ही लगाई है। तो उसके बाद जो लिंक है आपका ए क्लास नैव लिंक, यानी ये देखिए ना, ए नैव लिंक href, और यहाँ पे आपने उसका लिंक लगा देना। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो लिंक है दिस वन, ये अगला लिंक, ये अगला लिंक, ये, और ये डिसेबल्ड है, इसको यहाँ पे हमने डिसेबल किया हुआ है। तो ये एक लिस्ट आइटम है, ये दूसरा लिस्ट आइटम है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अलाइंड नेविगेशन बार, ये सेंटर है, ये
एंड पे है, ठीक है। तो जो सेंटर है उसको हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये इन क्लासेस को हमने पहले भी यूज किया है, बिल्कुल। वर्टिकल नैव बार लगानी है तो डॉट फ्लेक्स कॉलम, तो फिर वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है आपकी, दिस वन, अगर हम नहीं यूज करते तो हॉरिजेंटल है, और अगर हम इसको ये देखिए फ्लेक्स कॉलम कर देते हैं तो फिर वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। बस इतना सा है। टैब्स की शक्ल में इस तरह से, जैसे ये ऊपर आपके पास ये टैब्स हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आपने देखना है तो फिर आप यहाँ पे एक क्लास कौन सी यूज कर लेते हैं, नैव टैब्स, बाकी सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अगर आप टिल्स यानी बटन्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप नैव टैब्स की जगह पे नैव टिल्स। और अगर आपने जस्टिफाइड पिल्स रखनी है, यानी ये देखें 1 2 3 4 लगाए हैं ना, तो वो पूरी विड्थ में आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, नैव जस्टिफाइड। पिल्स विद ड्रॉप डाउन, और पिल्स भी हैं साथ में, कोई ड्रॉप डाउन भी आ गया, तो जहाँ पे ड्रॉप डाउन होगा वहाँ पे आपने लिस्ट आइटम, ये वाला, ये देखें यहाँ से आपका एक नया लिस्ट आइटम शुरू हो जाता है, यानी लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, और बाकी चीज़ें सारी वही हैं। टैब्स विद ड्रॉप, अब यहाँ पे टैब्स हैं और साथ में ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे नैव टैब्स आ गया, बाकी सारा कुछ वही है। यहाँ पे क्या था, नैव पिल्स, बाकी सारा वही है। टॉगल डायनामिक टैब्स, दिस वन, ये देखें, ये होम पे, तो इसका टेक्स्ट यहाँ पे है, मेन्यू 1 में जाएंगे, उसका 2 में जाएंगे, उसका यानी उसकी डिटेल साथ में आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास नैव टैब्स हैं, ठीक है। ये नैव है, उसके बाद है नैव बार हमारे पास, कैसे पूरी बार हम बनाना चाह रहे हैं, जिसमें यहाँ पे लोगो हो सकता है, यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, यहाँ पे कुछ सर्च बार है, बटन है, तो ये सारी एक मॉडर्न किस्म की नेविगेशन बार जो है वो हमारे पास अपीयर हुई है। तो ये जब हम बनाएंगे तो फिर अगेन उसके लिए हम एलिमेंट क्या यूज़ करते हैं, नैव क्लास हमारे पास कौन सी है, नैव बार। नैव बार एक्सपेंड एसएम, इसका मतलब है कि यानी हम ये चूज करना चाह रहे हैं कि ये कौन से स्क्रीन साइजेस पे ये हमें नजर आएगी। तो अ ग्रे हॉरिजेंटल नैव बार दैट बिकम्स वर्टिकल ऑन स्मॉल स्क्रीन, तो ये नैव बार एक्सपेंड एसएम, एसएम का मतलब क्या है कि स्मॉल स्क्रीन पे ये फुल हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। इसको हम ट्राई करते हैं। ये ग्रे कलर की है, हल्का सा ग्रे कलर है इसमें, ये देखो, जब स्मॉल स्क्रीन पे आया, यानी स्मॉल स्क्रीन हम किसको कहते हैं, 5 7 6, जब वहां पे आएगा तो ये दिस वन, ठीक है, ये फुल विड्थ को कवर कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा साइज यूज किया है, स्मॉल। तो बीजी लाइट, इसका मतलब है कि बैकग्राउंड जो है वो हम लाइट कलर में यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई बीजी, सक्सेस, डेंजर, डार्क, जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डार्क करता हूँ तो ये डार्क हो गया, ठीक है। और ये फुल लेंथ आपके पास बन गई है, यानी हर लिस्ट आइटम को आपने क्लास लगानी है नैप आइटम की। वर्टिकल में आप लगा देंगे जो है वो नैप बार एक्सपेंड, अच्छा, हमने नैप के अंदर एक फ्लूट कंटेनर बनाया। फ्लूट कंटेनर क्या होता है, एंड टू एंड। और फिर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट एक क्रिएट की है, नैव बार, नैव, नैव आइटम्स, नैव लिंक, और जो भी अंदर हमारे पास क्लासेस हैं वो हमने अप्लाई कर दी है। सेंटर्ड, तो ये क्लास हम पहले यूज कर रहे हैं,
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। कलर नैव बार, ये हमने इसको डार्क किया था, इसको हम सक्सेस कर सकते हैं। बीजी लाइट, डार्क, सेकेंडरी डेंजर, लोगो या ब्रांड वगैरह यहाँ पे अपीयर करने के लिए ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने नैव लिया है क्लास नैव बार एक्सपेंड एसएम, उसका मतलब है कि छोटी स्क्रीन पे ये वर्टिकल हो जाएगी। बीजी डार्क बैकग्राउंड और नैव बार डार्क। div क्लास कंटेनर फ्लूइड एंड टू एंड ए क्लास नैव बार ब्रांड href, यहाँ पे आपने जो भी अपना देना है, ये दिस वन डॉट नैव बार ब्रांड के साथ। नैव बार टेक्स्ट, अगर सिंपल टेक्स्ट लिखना है उसमें कोई लिंक वगैरह नहीं लगाना, तो आप ये देखें स्पैन किया है आपने नैव बार टेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो अपीयर हो जाएगा। लोगो लगाना चाह रहे हैं, ये जैसे हमने पहले लगाया था वो ये वाला। फॉर्म्स एंड बटन्स, लाइक ये एक फॉर्म है, इसमें हम कुछ लिख के आगे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ना दिस वन ये फॉर्म है, डीफ्लेक्स क्लास हमने इसके लिए यूज़ की है, और फॉर्म कंट्रोल नीड टू टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर सर्च, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है सर्च। बटन है आगे क्लास बटन प्राइमरी टाइप बटन सर्च, एंड ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिक्स्ड नेविगेशन बार का मतलब है कि जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो वो टॉप पे रहती है। ये हमने HTML में चीज़ें पढ़ी हुई हैं सारी। तो इसके लिए हम डॉट फिक्स्ड टॉप, यानी जो आपकी नैव है वहाँ उसके लिए आप एक क्लास नैव बार यूज़ करते हैं। नैव बार एक्सपेंड एसएम बीजी डार्क नैव बार डार्क फिक्स्ड टॉप, तो वो टॉप पे फिक्स हो जाएगा। ओके, ये बॉटम फिक्स्ड है, तो बॉटम फिक्स्ड में फिक्स्ड बॉटम, टॉप में क्या था फिक्स्ड टॉप। स्टिकी में क्या होता है कि वो टॉप तक आएगी और वहाँ पे स्टिक हो जाएगी, तो इसके लिए स्टिकी टॉप, और इसके लिए हमें पोजीशन रिलेटिव साथ में बतानी पड़ती है। सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं हमारी याद में। कैरोसल स्लाइड शो दिस वन, इस तरह से अगर हम कुछ स्लाइड शो बनाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो अब इसमें ना दो तीन चीज़ें होती हैं। लाइक एक तो ज़ाहिर है यहाँ पे कोई कंटेनर होगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो तीन चार तस्वीरें हैं जितनी भी होगी। फिर ये हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट राइट के बटन हैं, और फिर ये हमारे पास है।